जंग हमेशा मिसाइलों और बंदूकों से नहीं लड़ी जाती, कभी कभी शराइत ज्यादा खतरनाक होती हैं। यानी शतरंज की एक ऐसी बाजी है जहां एक खिलाड़ी से कहा जा रहा है अपने आधे मोहरे हटा दो और फिर खेल शुरू करें। सवाल ये है, क्या ये फेयर गेम है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा जुल्फिकार और आप देख रहे हैं सुनो एक्सप्लेन्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे प्लान की जिसे दुनिया पीस प्लान कह रही है, लेकिन असल सवाल ये है, क्या ये वाकई अमन का रास्ता है या एक ऐसी हिकमत अमली जिसके जरिए ताकत का तवाजुन तब्दील किया जा रहा है? क्योंकि बाज औकात अमन के नाम पर होने वाले मुआहिदे असल में नई कशीदगी की बुनियाद बन जाते हैं। अमरीका ने एक 15 रुकनी प्लान पेश किया जिसका मकसद था ईरान के साथ जारी कशीदगी और मुमकिना जंग को खत्म करना। ये प्लान बराह रास्त ईरान को नहीं भेजा गया बल्कि पाकिस्तान के जरिए खामोशी से पहुंचाया गया। यानी ये रस्मी सिफारतकारी नहीं बल्कि बैक चैनल बातचीत थी। लेकिन असल कहानी इस मंसूबे के अंदर छुपी हुई शराइत में है। अमेरिका की बुनियादी शराइत की बात की जाए तो इसमें ईरान अपने न्यूक्लियर सहूलियात बंद करे, यानी वो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर जिस पर सालों की सरमायाकारी हुई, यानी यूरेनियम की अफजूदगी मुकम्मल तौर पर खत्म करे। यानी मुस्तकबिल न्यूक्लियाई सलाहियत का रास्ता भी बंद हो जाए। अपने मिसाइल प्रोग्राम को महदूद करे, यानी दिफाई रीच कम हो जाए। इलाकाई प्रॉक्सीज जैसे हिजबुल्लाह को सपोर्ट करना छोड़ दे, यानी असर कम हो जाए। और सबसे अहम, आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खोल दे। यानी ईरान ना सिर्फ अपनी फौजी ताकत कम करे बल्कि अपनी स्ट्रेटेजिक बर्तरी भी खत्म कर दे। सवाल ये है कि इसके बदले अमेरिका क्या ऑफर कर रहा है? सबसे पहले तो पाबंदियां खत्म की जा रही हैं, यानी बरसों से जारी मुआशी दबाव कम हो सकेगा। सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम में मदद मिल सकती है, यानी पुरअमन टेक्नोलॉजी तक रसाई और मुआशी इक्तिसादी रिलीफ हासिल होगा। यानी मईशत को दोबारा खड़ा होने का मौका मिलेगा। सुनने में ये एक मुतवाज़न डील लगती है, लेकिन अगर गहराई में जाएं तो एक तरफ सिक्योरिटी जा रही है और दूसरी तरफ मईशत दी जा रही है। यानी ये बराबर का तबादला नहीं, ये पावर शिफ्ट है। ये प्लान दरअसल एक सादा जुमला कह रहा है, ईरान तुम अपनी ताकत छोड़ दो, हम तुम्हें फायदा देंगे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा मसला शुरू होता है, क्योंकि किसी भी मुल्क के लिए सिक्योरिटी सिर्फ एक पॉलिसी नहीं होती, ये बका होती है। अगर एक मुल्क अपनी दिफाई ताकत कम करता है तो वो सिर्फ डील नहीं कर रहा होता, वो रिस्क ले रहा होता है। ईरान ने इस प्लान को तकरीबन मुस्तरद कर दिया और उसका जवाब वाज़ेह और सख्त था। ईरान के मुतालिबात में ये शामिल है कि अमेरिका अपनी मिलिट्री बेसिस बंद करे, यानी इलाके से अपनी मौजूदगी खत्म करे, जंग के नुकसानात का मुआवजा दे, यानी एहतसाब कबूल करे, तमाम पाबंदियां मुकम्मल खत्म करे ना कि जुज़वी। इस्राइल हिजबुल्लाह पर हमले बंद करे और सबसे अहम, आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल ईरान के पास हो। यानी ईरान सिर्फ दिफा नहीं कर रहा बल्कि खित्ते में अपनी स्ट्रेटेजिक बर्तरी दोबारा कायम करना चाहता है। अब दोनों पोजीशंस को साथ रखें। अमेरिका कहता है तुम अपनी ताकत खत्म करो, ईरान कहता है तुम अपनी मौजूदगी खत्म करो। यानी असल तनाज़ा है, ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, ये कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं, ये एक बुनियादी क्लैश है। यानी ताकत बामुकाबला ताकत। पूरी कहानी का मरकज है आबनाए हुर्मुज़। ये सिर्फ एक समंदरी रास्ता नहीं, ये एक मुआशी शरियान है। दुनिया का तकरीबन 20% तेल यहाँ से गुजरता है। अमेरिका चाहता है ये रास्ता हमेशा आजाद रहे, ईरान चाहता है ये रास्ता उसके कंट्रोल में हो और वो उसके ज़ेरे असर रहे। अगर ये कंट्रोल बदलता है तो सिर्फ एक मुल्क नहीं, पूरी दुनिया मुतासिर हो सकती है। ये सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल तनाज़ा नहीं, ये एक मुआशी शॉक बन सकता है। तेल की कीमतें रूटीन से ऊपर जा सकती हैं, आलमी कसाद बाजारी का खतरा बढ़ सकता है, एयर टिकट्स महंगे हो सकते हैं, फ्यूल क्राइसिस पैदा हो सकता है। यानी ये जंग दूर नहीं है और आपकी रोजमर्रा जिंदगी तक आ सकती है। यहाँ सबसे अहम किरदार है पाकिस्तान का। पाकिस्तान एक सालिस का किरदार अदा कर रहा है, खामोशी से, बगैर स्पॉटलाइट के। ना अमेरिका बराह रास्त बात कर रहा है, ना ईरान। ये डिप्लोमेसी हो रही है, लेकिन सामने नहीं, पसे पर्दा। अब सबसे अहम सवाल, क्या ये डील हो सकती है? हकीकत ये है, बज़ाहिर बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि अमेरिका अपनी शराइत कम नहीं करेगा, ईरान अपनी खुद मुख्तारी नहीं छोड़ेगा। दोनों की डिमांड्स एक दूसरे के खिलाफ हैं और यही डेडलॉक है। ये पीस प्लान असल में एक इम्तिहान है, ये देखने का कौन झुकेगा, कौन कंट्रोल लेगा और कौन अपनी शराइत मनवा सकेगा। लेकिन अभी तक ना अमेरिका पीछे हट रहा है, ना ईरान। ये मुज़ाकरात नहीं, ये खामोश जंग है, जहां मिसाइलों के साथ साथ ताकत, कंट्रोल और मफादात टकरा रहे हैं। मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।